नमस्कार, मैं हूं अंकुर और आप देख रहे हैं सत्यहिंदी.com। आइए एक नजर डालते हैं अब तक की सुर्खियों पर। लखीमपुर खीरी में किसानों की हत्या के मामले में गिरफ्तार केंद्रीय मंत्री के बेटे आशीष मिश्रा को 3 दिन की पुलिस हिरासत में भेज दिया गया है। आशीष मिश्रा को शनिवार को लखीमपुर खीरी में 12 घंटे से अधिक समय तक पूछताछ के बाद गिरफ्तार किया गया था। पुलिस ने कहा है कि वह पूछताछ और जांच में सहयोग नहीं कर रहे थे। उन्हें जांच में सहयोग नहीं करने की वजह से ही गिरफ्तार किया गया है। आशीष पर आरोप लगा है कि उन्होंने एक हफ्ते पहले लखीमपुर खीरी जिले के तिकुनिया में प्रदर्शनकारी किसानों पर तेज रफ्तार से गाड़ी चढ़ाकर उन्हें रौंद दिया, जिसमें 4 किसानों की मौत हो गई। लखीमपुर घटना को लेकर कांग्रेस बीजेपी की सरकार पर हमलावर है और केंद्रीय गृह राज्य मंत्री की बर्खास्तगी की मांग कर रही है। इस कड़ी में आज कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी ने लखनऊ में मौन धरना दिया। इस दौरान कांग्रेस के उत्तर प्रदेश इकाई के अध्यक्ष अजय कुमार लल्लू के अलावा बाकी कांग्रेसी नेता भी मौजूद रहे। कांग्रेस के नेताओं ने इस दौरान केंद्रीय मंत्री अजय मिश्रा टेरी को बर्खास्त करने की मांग की। लखीमपुर खीरी की घटना के विरोध में महाराष्ट्र विकास आघाड़ी सरकार में शामिल तीनों दलों की ओर से बुलाए गए महाराष्ट्र बंद का खासा असर दिखा। इस दौरान महाराष्ट्र में लगभग सभी जगहों पर दुकानें पूरी तरह बंद रहीं। महाविकास आघाड़ी सरकार में शामिल शिवसेना, एनसीपी और कांग्रेस के कार्यकर्ता बंद के दौरान सड़कों पर उतरे। कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने मुंबई में स्थित राजभवन के बाहर प्रदर्शन किया। शिव सैनिकों ने टायर जलाए और विक्रोली में ईस्टर्न एक्सप्रेस हाईवे को जाम कर दिया। ठाणे में बंद के दौरान चल रहे ऑटो कैब को भी निशाना बनाया गया। आम लोगों का कहना है कि ऑटो ड्राइवर बड़ा हुआ किराया ले रहे हैं। लखीमपुर घटना और किसानों को लेकर वरुण गांधी के बयानों का शिवसेना ने समर्थन किया और केवल समर्थन ही नहीं, शिवसेना ने यह भी कहा कि सभी किसान संगठनों को वरुण के रुख की सराहना करते हुए प्रस्ताव पारित करना चाहिए। शिवसेना ने अपने मुखपत्र सामना में पूछा है कि क्या बाकी सांसदों का खून ठंडा पड़ गया है। शिवसेना ने कहा कि वरुण गांधी ने बगैर किसी नतीजे के बारे में सोचे समझे राजनीतिक साहस दिखाया और किसानों की हत्या की निंदा की है। बता दें, वरुण गांधी के बयानों के बाद अब हाल ही में बीजेपी की कार्यकारिणी लिस्ट से भी उनको हटा दिया गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज इंडियन स्पेस एसोसिएशन को लॉन्च किया। इस दौरान उन्होंने कहा कि मौजूदा भारतीय सरकार अब तक की सबसे निर्णायक सरकार है। पीएम मोदी ने कहा कि आज जितनी निर्णायक सरकार भारत में है उतनी पहले कभी नहीं रही। स्पेस सेक्टर और स्पेस टेक को लेकर जो सुधार हो रहे हैं वह इसी की एक कड़ी है। उत्तराखंड में विधानसभा चुनाव से पहले बीजेपी को बड़ा झटका लगा है। प्रदेश के बड़े दलित नेता और सरकार में कैबिनेट मंत्री यशपाल आर्य बीजेपी छोड़कर कांग्रेस में शामिल हो गए हैं। आर्य इससे पहले भी कांग्रेस में ही थे, लेकिन पिछले विधानसभा चुनाव से पूर्व वह बीजेपी में चले गए थे। बीते कुछ दिनों से आर्य के नाराज होने की खबरें आ रही थीं। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने आर्य के आवास पर जाकर उनसे मुलाकात भी की थी। माना जा रहा था कि पार्टी उन्हें मना लेगी, लेकिन ऐसा नहीं हो सका है। यशपाल आर्य अपने बेटे संजीव आर्य के साथ कांग्रेस में शामिल हुए। संजीव आर्य नैनीताल सीट से विधायक हैं। महाराष्ट्र के पूर्व गृह मंत्री अनिल देशमुख की मुश्किलें लगातार बढ़ती जा रही हैं। सीबीआई ने सोमवार सुबह देशमुख के नागपुर और मुंबई के आवास और दफ्तरों पर छापे मारे। छापेमारी का संबंध पब और बार से मिली रकम और आय से अधिक संपत्ति का होना बताया जा रहा है। देशमुख के नागपुर स्थित आवास पर सीबीआई की छापेमारी के विरोध में एनसीपी के कार्यकर्ताओं ने प्रदर्शन भी किया। जम्मू कश्मीर के पुंछ सेक्टर में आतंकवादियों के हमले में 5 भारतीय सेना के जवान शहीद हो गए हैं। इनमें एक जूनियर कमीशन ऑफिसर यानी जेसीओ भी शामिल है। इसके बाद सुरक्षा बलों ने इलाके को सील कर दिया है और ऑपरेशन जारी है। बता दें, बीते कुछ दिनों से कश्मीर में आतंकी हमले बढ़े हैं। आतंकवादी अब आम नागरिकों को भी निशाना बना रहे हैं। जम्मू कश्मीर में हाल ही में हुई हत्याओं के बाद सुरक्षा बलों ने हरकत में आते हुए 700 से ज्यादा लोगों को हिरासत में लिया है। बीते कुछ दिनों में कश्मीर में 7 लोगों की हत्या हुई है, जिनमें हिंदू, सिख और मुसलमान शामिल थे। इस घटना के बाद से ही ऐसी खबरें आई हैं कि कश्मीरी पंडित एक बार फिर घाटी से पलायन कर रहे हैं। इससे पहले 1990 में घाटी से कश्मीरी पंडितों का पलायन हुआ था। हिरासत में लिए गए लोगों में से कई लोग ऐसे हैं जिनके बारे में कहा जा रहा है कि इनका संबंध प्रतिबंधित संगठन जमाते इस्लामी से है या ये श्रीनगर, बड़गाम के इलाकों से दक्षिण कश्मीर में आकर अंडरग्राउंड वर्कर्स के रूप में संदिग्ध रूप से काम कर रहे हैं। ड्रग्स मामले में शाहरुख खान के बेटे आर्यन खान को आज भी जमानत नहीं मिली है। अदालत इस जमानत याचिका पर बुधवार को सुनवाई करेगी। अदालत ने एनसीबी को बुधवार तक अपना जवाब दाखिल करने को कहा है। वहीं एनसीबी ने इस मामले में जवाब दाखिल करने के लिए 1 हफ्ते का समय मांगा था और कहा कि जांच चल रही है, सबूत इकट्ठे किए जा रहे हैं। वहीं आर्यन खान के वकील ने इस बात का विरोध किया।
आर्यन के वकील अमित देसाई ने कहा कि आर्यन पिछले शनिवार से ही हिरासत में है और केवल एक बार रविवार को ही उनका बयान दर्ज किया गया है। भारतीय फिल्म इंडस्ट्री के सुपरस्टार अमिताभ बच्चन ने अब एक पान मसाला ब्रांड के साथ अपना कॉन्ट्रैक्ट खत्म कर दिया है और पैसा भी लौटा दिया है। अमिताभ ने कहा कि उनको इस बात की जानकारी नहीं थी कि ये सरोगेट विज्ञापन के अंतर्गत आता है। सरोगेट एडवर्टाइजिंग विज्ञापन का एक ऐसा तरीका है जिसका इस्तेमाल किसी दूसरे प्रोडक्ट के रूप में सिगरेट और शराब जैसे प्रतिबंधित प्रोडक्ट्स को बढ़ावा देने के लिए किया जाता है। बता दें, अमिताभ बच्चन ने जब से इस पान मसाला का विज्ञापन करने का फैसला किया था तब से ही लोग इसका विरोध कर रहे थे। इस दौरान उन्हें एक राष्ट्रीय तंबाकू विरोधी संगठन ने एड कंपनी से खुद को अलग करने का भी अनुरोध किया था। अब तक की खबरों में इतना ही। बाकी खबरों के लिए बने रहिए सत्यहिंदी.com के साथ। सत्य हिंदी का ऐप डाउनलोड करें गूगल प्ले स्टोर पर।